Hello everyone. So today we are going to begin with your new chapter, that is your coordinate geometry. Now coordinate geometry आप लोगों ने 9th में जो किया था वो एक सिंपल इंट्रोडक्शन था, लेकिन 10th लेवल पे coordinate geometry डेफिनेटली आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्मेट में आएगा एंड देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स यू आर गोइंग टू डू, ओके, जिनके रिगार्डिंग आपको कोई आइडिया नहीं है फिलहाल के लिए. एनीहाउ आज की डेट में जो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिगिनिंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं. देखिए पहली बात तो आपके पास यहाँ पर जो कंटेंट आपको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले आपको जिसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए वो है हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला. तो अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग व्हाट डू वी हैव, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, समझिए कि ये फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है. देखिए मान लीजिए मेरे को यहाँ पे ये कोई भी एक एक्स वाई प्लेन में, दैट इज एक्स वाई प्लेन विद मी, एंड देन इन दिस एक्स वाई प्लेन आई एम हैविंग एनी टू पॉइंट randomly anywhere it can be taken. I can have a xy plane, one point lying here, one point lying here. तो mean 2 point randomly I have taken here, or I can have, it is not like every time I'm going to get only 2 point, I can have 3 point, I can have 4 point, anything can be there. Now suppose ये point है मेरे पास यहाँ पे A, यहाँ पे B. Now I'm saying to you कि आप यहाँ पे अगर A और B को कनेक्ट करते हो, what is the length of this line segment AB? What is the length of this line segment AB? Or if I say what is the distance between 2 point A and B? The thing is one and the same. बात एक ही है, ठीक है. Now how you can calculate this particular length here? ये लेंथ आपके पास यहाँ पे कैसे निकलेगा? ठीक है, अगर मैं कहता हूँ पॉइंट ए आपके पास यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉइंट बी आपके पास पहले क्वाड्रेंट में, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ यहाँ पे क्या है, और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, दैट इज समथिंग आई वांट टू कैलकुलेट. तो ऐसे आपके पास यहाँ पे ये सब के सब जो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंसेस बन रहे हैं, ये और ये सब तीनों लेंथ, ये मेरे को तीनों के तीनों लेंथ यहाँ पे निकालनी है. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो ये जो पूरे का पूरा कंसेप्ट है, ओके, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, हम यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला को एडॉप्ट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ फॉर्मूला हियर, ओके. अब ये फॉर्मूला आपकी कैसे हेल्प करता है, वी विल सी टू इट. देखिए मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा, हम इसकी डेरिवेशन की तरफ भी आएंगे. सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए आई टेकन एक्स वाई प्लेन हियर. इन एक्स वाई प्लेन आई एम हैविंग प्रेजेंस ऑफ 2 पॉइंट. एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं यहाँ पे x1 y1 एंड q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिए x2 एंड y2. तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स टेकन फॉर दिस पॉइंट p एंड q फॉर द मोमेंट. नाउ व्हाट आई वांट टू डू, ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया है फिलहाल के लिए, लेट P having coordinate x1 y1 and Q having coordinate x2 and y2 lie in xy plane. हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ये यहाँ पे xy प्लेन में यहाँ पे these are the points are taken in xy plane for the moment. रैंडमली मैंने यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन किया है और उनके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स असाइन कर दिए. Now what is my aim? I want to get this length PQ. तो ये जो है ना, ये सिंबल आपके पास यहाँ पे पी क्यू को जो ये मैं लाइंस में लिख रहा हूं, दिस इज व्हाट इज नोन एज मॉडुलस. मॉडुलस का मतलब क्या है, जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती. मैं जितने भी ये लेंथ निकालूंगा, ये लाइन सेगमेंट्स के लेंथ निकालूंगा, ये इनमें से कभी भी कोई भी लेंथ, इट विल नेवर एवर बी नेगेटिव देयर, ओके. तो इस बात को हमने देख के चलना है. तो ये मॉडुलस रेफर करता है कि जो आपके पास वहाँ पे लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट आपको मिलने वाला है वो हमेशा आपके पास क्या आएगा, इट विल बी पॉजिटिव होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे होगी पक्का. तो ये काम है. अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, सुनो, अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू यहाँ पे निकालना चाहता हूँ
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर मैं पी क्यू पॉइंट की बात कर रहा, अगर मैं यहाँ पे पी क्यू लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सेकंड प्लेस पे क्या है, क्यू पॉइंट है, ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, ये पी क्यू लेंथ है आपके पास। तो आपने क्या करना है, आप शुरुआत करेंगे जो आपका सेकंड पॉइंट है, जो टर्मिनल पॉइंट है। अब पहले क्या करना है, आप यहाँ पे देखो व्हाट इज द एब्सिसा हियर, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या है, x2 है, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या है, x1 है। तो आप क्या करेंगे, आप x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहला काम ये, ठीक है। सेम पैटर्न पे आपने क्या करना है, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब फिर हमने ऑर्डिनेट को लिया y2 माइनस y1, फिर आप इनके स्क्वायर करेंगे, इनके स्क्वायर कर देंगे, देन यू विल कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन, इन बिटवीन यहां पे प्लस साइन आएगा, एंड देन यू हैव टू इंक्लोज दिस होल क्वांटिटी विद इन द स्क्वायर रूट। इस पूरे क्वांटिटी को आप यहां पे स्क्वायर रूट में इंक्लोज करोगे, तो डेट इज द वर्किंग फॉर्मूला हियर। तो अगर मेरे को यहाँ पे लेंथ पी क्यू को निकालना है, तो लेंथ पी क्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू दिस मच यूनिट, ये मेरे पास यहाँ पे लेंथ आ जाएगी। बट हाउ एंड वाई, हाउ दिस लेंथ इज कमिंग टू अस एंड वाई वी शुड बी एक्सेप्टिंग दिस वन एज आवर आंसर एज सच। लेट मी कम अक्रॉस द वेरिफिकेशन ऑफ दिस पार्ट। हम यहाँ पे इसके वेरिफिकेशन की तरफ चलेंगे। ओके, हम किसी भी कंक्लूजन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एज सच यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करके चल रहे फिलहाल के लिए। वी विल बी मूविंग अहेड विद डेरिवेशन एवरीवेयर, एंड दिस डेरिवेशन ऑब्वियसली आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड देन दे कैन कम। अच्छा सुनिए, अब यहाँ पे हम चलेंगे यहाँ पे डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन इज नॉट सो डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा आपको पहले बेसिक अपने जो हैं एक्यूरेट करने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे ये फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। तो अब बेसिक्स में आपके पास यहाँ पे क्या है, सुनिए, यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ, फिर हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई प्लेन मेरे को दिया गया। अगर मैं इस एक्स वाई प्लेन में कोई भी एक पॉइंट लेके चलता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है 3 या लेट इट बी एक्स वाई, सपोज देयर इज एनी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं और वो पॉइंट आपके पास यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट में कुछ ऐसा लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ये पॉइंट से, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करता है, से एम पॉइंट, ये मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया यहाँ पे। तो जब मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो परपेंडिकुलर प्लॉट करने के बाद ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा, आप उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक अगर मेजर करते हो, तो वो आपके पास इसका एब्सिसा होता है, मतलब दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू एक्स वैल्यू देयर। और ये जो आपके पास लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है, ये पी एम, ये आपके पास यहाँ पे इसका ऑर्डिनेट कहलाता है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे लेंथ वाई है। नाउ अगर मैं इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल चेक करना चाहता हूं, दैट कैन आल्सो बी डन। लुक, सपोज मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेरे को ये यहाँ पे एक्स वाई प्लेन दिया गया, मैं बच्चे आप लोगों को कहता हूं कि यू लोकेट 2 3 पॉइंट कहाँ पे होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 1, देन 2, देन 3, 2 3 के लिए हेयर कम्स योर 2 3 समवेयर हेयर। अब चेक करो यहाँ पे, अगर ये पॉइंट 2 3 है, तो इसका मतलब क्या है, आई प्लॉटेड अ परपेंडिकुलर हेयर। तो जब परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो ये लेंथ यहाँ पे कितनी है, यू कैन चेक, इट इज 2 यूनिट, एंड व्हाट इज द हाइट गोइंग टू बी हेयर, या ये आपके पास यहाँ पे लेंथ किसके इक्वल है, ये आपके पास यहाँ पे 3 यूनिट है। तो आप चेक कर सकते हो, ये 3 है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 यूनिट। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम चल रहा है। अब अगर आपको ये कंसेप्ट का क्लैरिटी है, तो आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव करना बहुत ही आसान है। कैसे, एक काम करते हैं, अब हम नाउ वी आर इन मेकिंग ऑफ दिस फॉर्मूला हियर। एक काम कर रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन को दोबारा से लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस, एंड बच्चे हियर कम्स एक्स एक्सिस फॉर द मोमेंट, दैट इज समथिंग आर टेकन हियर। Here we are having origin with us.
नाउ देयर टू पॉइंट पी एंड क्यू। फाइन, हम वही फिगर लेके चल पड़ते हैं। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने रैंडमली यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी एज्यूम कर लिया एंड हियर समवेयर हियर आई एम हैविंग पॉइंट क्यू। नाउ व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी? यू नो इट, x1 y1, and what about coordinates of q? x2 y2. What I want to do, मेरे को यहाँ पे ये pq लेंथ को निकालना है, और वो जो pq लेंथ आपने यहाँ पे निकालना है वो pq लेंथ आपको यहाँ पे इसके इक्वल वेरीफाई करना है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब आप एक काम करो, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था राइट नाउ, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे P से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, कहाँ पे? x एक्सिस के ऊपर। मान लो ये PM है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया x एक्सिस के ऊपर, नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग देयर? जो ये लेंथ OM है, ये यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास यहाँ पे x कॉम्पोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो x कॉम्पोनेंट यहाँ पे क्या है? x1। और जो ये लेंथ है मेरे पास यहाँ पे PM, ये आपके पास ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे y1 है। बी वेरी केयरफुल, ओके। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने आपको वहां पे बताया था। अब चलते हैं आगे। मैंने Q से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट कर दिया, से ये मेरे पास है यहाँ पे QN, ठीक है। तो जब मैंने Q से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट किया, तो अब ये N से लेके आपके पास पॉइंट O तक का ये जो पूरा लेंथ है, N से लेके O तक, ये देखो ये कितना लेंथ हो गया? X कॉम्पोनेंट, ये क्या है? x2। एंड व्हाट अबाउट दिस हाइट? ये हाइट कंप्लीटली आपके पास यहाँ पे कितनी होगी? ये होगी y2 के इक्वल। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम P let we have a perpendicular PM on x axis such that OM equal to x1 unit, PM equal to y1 unit. From Q have a perpendicular QN on x axis such that ON equal to x2 and ये जो QN है that is equal to y2. तो these are two things you need to consider here for the moment. जब आपने ये काम किया, अब सुनो यहाँ पे आगे देखो, अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ बड़ी आराम से इसको समझ के चलना, ये काम अब आपका खत्म होने को ही है। आप ये सोचो कि व्हाट इज द लेंथ ON हियर? ON का लेंथ यहाँ पे क्या है? x2 यूनिट। OM का लेंथ यहाँ पे क्या है? x1 यूनिट। मतलब ये x2 है और ये यहाँ पे क्या है? x1 है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट MN? मेरे को सिर्फ इतना सा लेंथ यहाँ पे चाहिए। तो अगर ये x2 है, ये x1 है, तो MN कितना होगा? x2 माइनस x1, दैट इज द वैल्यू ऑफ MN। फाइन, अब एक काम करते हैं, सुनो यहाँ पे देखो, मेरे को बेसिकली करना क्या है? मेरे को यहाँ पे PQ की वैल्यू को निकालना है, PQ की लेंथ को निकालना है। आपके पास ये अननोन है, देखते हैं बाद में, ठीक है। आप क्या करो, P से एक लाइन पैरेलल प्लॉट कर दो x एक्सिस के, पैरेलल टू x एक्सिस। मान लो ये जो आपने यहाँ पे लाइन प्लॉट की, ये आगे जाके QN को किसी भी पॉइंट R पे कट करती है, अजम्पशन कर लेती हैं। फाइन, अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, आपको पता है। बट देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट इट, या आप डायरेक्ट कह देना कि मैंने P से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो अगर मैं परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ये परपेंडिकुलर तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, चॉइस आपकी है। अगर पैरेलल लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा, अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो ये लाइन इसके पैरेलल आएगी। जैसे मर्जी करिए, वो आपकी चॉइस है। जब आपने ये काम किया, अब सुनो यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा? 90। तो ये जो मेरे पास ये पार्ट है MNRP, डेट विल बी बिहेविंग एज अ रेक्टेंगल। और क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे PMNR या आपके पास PRNM, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, तो जितना लेंथ मेरे पास यहाँ पर ये PM है, फाइन, जितना लेंथ यहाँ पे PM का है उतना ही बच्चे लेंथ मेरे पास यहाँ पे RN है। तो मतलब ये भी y1, क्योंकि ऑपोजिट
जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, आपको पता है, ठीक है। ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल दे आर इक्वल। तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, आप जब मेंशन करेंगे आप लिख देना इन फिगर आपके पास यहाँ पे एंगल 1 एंड 2 तो ये तो 90 थे, क्योंकि आपने क्या किया, परपेंडिकुलर प्लॉट किए हुए हैं पहले से, आपको पता है बिगनिंग में ही आपने परपेंडिकुलर प्लॉट किए थे। तो इन फिगर एंगल 190 एंड एंगल 290 ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था जब हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किए थे, ठीक है। एंड मोर ओवर अब हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम P हैव पी आर, ओके, परपेंडिकुलर लेके चलना है, परपेंडिकुलर लेके चल पड़ो, पैरेलल तो पैरेलल, वो आपकी चॉइस है। फ्रॉम P ये लेट इट बी जो पी आर है परपेंडिकुलर ले लो आप डायरेक्ट, पी आर परपेंडिकुलर टू यहाँ पे क्या क्यू एन। तो अगर पी आर परपेंडिकुलर टू क्यू एन है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंगल 3 यहाँ पे क्या 90 है, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 90 ईच, ये मान लेते हैं 4 है। अब आपको पता है 1 2 3 है 90 है, तो यहाँ पे आपके पास ये एंगल 5 भी क्या होगा 90, ठीक है। एंड देयरफॉर बाय ASP आपके पास यहाँ पे इन रेक्टेंगल PMNR, इन रेक्टेंगल PMNR, या रेक्टेंगल तो कोई मत, पहले क्वाड्रिलेटरल को, रेक्टेंगल तो बाद में हम वेरीफाई करेंगे जब फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री आ गया। तो इन क्वाड्रिलेटरल PMNR 190 है, 290 है, 390 है, तो 5 भी क्या होगा 90 होगा, 5 इक्वल टू 90। एंड दिस मीन यहां पे जो आपके पास PMNR है ये बन गया रेक्टेंगल, और जैसे ये रेक्टेंगल बना आई कैन से जो PM लेंथ है वो यहां पे RN के इक्वल है। तो PM की लेंथ कितनी है y1, तो RN की लेंथ भी क्या होगी y1 यूनिट। दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। अब आपको ये y1 पता लग गया। अब देखो यहाँ पे जो अगला काम है, नाउ व्हाट इज qn, qn की कंप्लीट लेंथ क्या है, व्हाट वाज qn y2, ये कितना है y1। तो व्हाट अबाउट दिस थिंग, ये कितना होगा, ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा y2 माइनस y1 यूनिट, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो RQ है, RQ मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा NQ माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो NQ में से आपने क्या माइनस करना है NR। तो NQ की वैल्यू पूरा क्या है, NQ का पूरा वैल्यू यहाँ पे y2 और NR का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है y1। तो ये लेंथ होगी। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान काम है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप करके चल रहे हो। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया गया, परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ये लेंथ आपके पास x1 आ गया, ये पूरा यहाँ पे x2, तो अकॉर्डिंगली ये क्या आ गया x2 माइनस x1। ये हाइट y1 था, ये पूरा क्या था y2। मैंने P से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट किया, जैसे ही परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो यहाँ पे क्या है, ये 90 था, ये 90 था, ये 90 आपने अभी प्लॉट किया तो ये भी 90 हो गया, तो ये रेक्टेंगल। तो अगर ये y1 है तो ये y1, अब ये पूरा क्या है y2, तो ये y2 में से y1 अगर आपने माइनस किया तो आई विल गेट दिस लेंथ, ये क्या आ गया PR। अब जैसे इतना काम हो गया ना, अब सुनो यहाँ पे MN की लेंथ क्या थी, MN की लेंथ आप लोगों ने पहले से चेक करके चले हो। देखो MN यहाँ पे क्या है, लिखो ऑल्सो जो MN है डेट इज इक्वल टू ON माइनस OM, तो डेट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यूनिट। और क्योंकि MN की वैल्यू ये है तो यहाँ पे PR की वैल्यू भी यही होगी। कारण क्या है, ये सेंट्रल, ये जो देखो ये वाला फिगर है, ये यहाँ पे क्या है रेक्टेंगुलर है, तो अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा x2 माइनस x1। तो इट मीन देयरफॉर PR इज इक्वल टू MN, ये दोनों क्या हो गए x2 माइनस x1 यूनिट के इक्वल। कारण क्या है, ये फिगर आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप में है, ये हम पहले से बात कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी आर डन। अब आपने करना क्या है, देखो आप ये वाले ट्रायंगल में चल पड़ो, मेरे को यहाँ पर निकालना क्या है PQ को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ इन ट्रायंगल PRQ एंगल 490 डिग्री एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR, ये देखो ये पड़ा है यहाँ पे, ये देखो PR इक्वल टू MN इक्वल टू x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल नाउ बिकम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट देन यू कैन चेक RQ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये पड़ा है RQ का वैल्यू क्या है y2 माइनस y1, यहाँ पे फिल कर दो
तो ये पूरा वैल्यू किसके इक्वल है, पी क्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो क्योंकि ये पूरा वैल्यू यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, आप इसका पूरे का रूट लेके चलेंगे, रूट टू बी टेकन ऑन द होल। तो डेट इज द वर्किंग फॉर्मूला। यस डेफिनेटली जब आप यहाँ पे रूट लेके चलते हो तो आप यहाँ पे मॉडुलस चाहो तो इंक्लोज मॉडुलस यहाँ पे लिख भी सकते हो, अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तब भी आपका काम चल जाएगा, डेट इज अप टू यू। तो डेट इज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। अब आपने इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, मान लो मेरे को कोई भी 2 पॉइंट दिए गए, जैसे एक पॉइंट दिया गया 1 3, एक मेरे को दिया गया 2 5, मान लेते हैं यही मेरे को 2 पॉइंट दिए गए, ठीक है। तो ये मान लो ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास यहाँ पे बी पॉइंट है, तो आपके पास क्या होगा, ये x1 हो गया, ये y1, ये क्या हो गया x2 एंड ये क्या हो गया y2। तो अब आपने करना क्या है, आपने मान लीजिए यहाँ पे लेंथ निकाली है, लेंथ कौन सी निकालनी है, AB की। तो व्हाट इज द लेंथ AB नाउ। अब आपने जो फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे क्या आएगा इसको चेक करते हैं। इट विल बी रूट ऑफ, लुक x2 में से x1 माइनस करना है, तो 2 में से 1 माइनस करना है, इसका स्क्वायर, y2 में से y1, तो 5 में से 3 माइनस करना है, इसका स्क्वायर, एंड देन दीज आर टू बी एडिट। ओके, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो डेट विल प्रोवाइड यू रूट 5 यूनिट। तो डेट इज हाउ यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर लेंथ, आपको लेंथ अपने आप ही पता चल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्मूला, ओके, जो आपने यहाँ पे ड्राइव करना था। और जो पहला एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का, वो टोटली इसी फॉर्मूला को डेडिकेटेड है। आई कैन सी एक एक सम वहाँ पे इसी फॉर्मूला के साथ कंसर्न आपको आने वाला है। तो इस मॉड्यूल में सिर्फ हम यहाँ पे डेरिवेशन करें, ओके, यू कैन स्पेंड योर टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन, और ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल कम अक्रॉस फ्यू मोर बेसिक कंसेप्ट कंसर्न विद योर एक्सरसाइज 1, एंड देन हम वहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना इनफ है, थैंक यू।